अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी पार्टी के सदर कवी अब्बासी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात की और हौसला अफजाई करने वाले से वक्फ अमलाक को कब्जे में लेने के लिए एक मेमोरेंडम को हाई ऑर्डर की कॉपी दी। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। 10 न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वक्फ बोर्ड को आने का मकसद एक ही था कि एक रिप्रेजेंटेशन दी हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड को CEO से मिलकर 10-15 मिनट बात करें, उनको हम समझाए भाई कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। साफ कोर्ट बोल दिया है कि इसको सर्वे करके इमीडिएटली एनक्रोचर्स को हटाओ, जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी हेल्प लो। ये है वक्फ को ऑर्डर है। फिर FTL को, हाइड्रा को, रेवेन्यू को, इरिगेशन को फिर सेम ऑर्डर दिया है कि आप लोग जाके पुलिस की हेल्प लेके जो सो एनक्रोचर्स को हटाओ। एनक्रोचर्स कौन है? एनक्रोचर्स है जाहिद अली खान फैमिली। जाहिद अली खान फैमिली को तो प्रॉपर्टी का उन्होंने क्या कर अपने बीवी के नाम पे ट्रांसफर करे, किसके? शम्स बेगम के। अब परसों एक आमिर अली खान साहब एक मेरे को नोटिस भेजे, मेरा कोई वो प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, तुम उनके बेटे हैं? नहीं है तो फिर DNA टेस्ट करा लो। तुम DNA टेस्ट करे तो मालूम होता, अगर बेटे है तो तुम ही एक लौती है ना। तो आमिर अली साहब तो आते जाते कैसे फैमिली ऑफ आमिर अली खान हो, हम ये नहीं बोल रहे तुम्हारे है प्रॉपर्टी, फैमिली ऑफ आमिर अली खान। उन्होंने मेरे को नोटिस भेजे, इनको उनको दलालों को पैसे देके वीडियोस बना रहे मेरे खिलाफ। क्या होने का है वीडियोस? एडवर्स पब्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी गुड पब्लिसिटी। मैं तो बोल रहा हूँ जितना बनाते बनाओ, मैं शेयर कर रहा हूँ, रात भर बैठे शेयर कर रहा हूँ। जितना खिलाफ बोल रहे बोलते जाओ, जितना बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह के लिए लड़ा था, मैं अल्लाह की जमीन को बचाना चाह रहा था। मैं किसी के बाप की डरने वाला नहीं हूँ। मैं डरने वाला रहता तो यहाँ आता भी नहीं था। मैं ये साफ बताना चाहूंगा कि उनके दलाला, उनके आर्ली के ज़कात के पैसे ले लेके जो सो उनका कौन सा अच्छी हिस्ट्री है भाई? कितने केसेस में उन्होंने, एक तो उनके ऊपर रेप एलिगेशन था, सबको मालूम ही चाहिए। फिर ये FTL लैंड का है, फिर ये जो है सो वक्फ लैंड का है, फिर उर्दू वहाँ पे इदारे के 16 करोड़ ये एलिगेशन है, 16 करोड़ रुपये वहाँ ले लिया बोल के, तो चोरी के गाड़ियों का बोल के एलिगेशन है। क्या क्या की एलिगेशन है? कौन से व्हाइट कलर है, कौन से साफ सुथरे है, दूसरों को जो है सो वीडियोस बना के समझ रहे। मैं डरता हूँ, 1000 वीडियोस बनाओ तुम, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफ्रेड। मैं जो है अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अल्लाह की जरूरत के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को क्या फायदा है? उनको जो है दे के कभी पैसे मंगा, ये मंगा रहे, प्रूफ करना पड़ता रे। पैसे मांगना रहता तो 4 साल कहीं लड़ता था मैं तेरे से। मैं कितने केसा जीता वक्त से। अगर मैं ये 2 व्हीलर पे नहीं आता था, अगर मैं पैसे लेता तो मैं भी 4 व्हीलर पे आता था। बड़े बड़े मोटे मोटे गाड़ियों में तुम जैसा फिर रहा ना, चोरी की गाड़ियां ये ले लेके पैसा फिर सकता था मैं। तो इस तरीके से जो है सो मैं जो है CEO वक्त से जो है सो खास तौर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनको जो सो बताना चाहता हूँ कि फॉलो द कोर्ट ऑफ लॉ, फॉलो द कोर्ट ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो डोंट फोर्स अस टू गो फॉर कंटेम्प्ट। खुला यहाँ पे पैराग्राफ 10 पढ़ लीजिए CEO साहब, ऑर्डर का पैराग्राफ 10 में साफ डायरेक्शन है वक्फ बोर्ड को, और पैराग्राफ 11 में जो सो डायरेक्शन है FTL को, हाइड्रा को और इरिगेशन को, रेवेन्यू को, सबको डायरेक्शन है। साफ तरीके से बता दिया जा रहा है कि यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये लोग जो है सो इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह से डर लो बस। अल्लाह से डर लिए तो बस है, ऐसे तो कहीं आते रहते जाते रहते। इतना बड़ा फायदा कहाँ हुआ आज तक वक्फ बोर्ड में? बताइए आप। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई स्टैंडिंग काउंसिल जीत के लाया क्या वक्फ की? बताइए मैं कुछ 300 करोड़ की। हम जो है सो वक्फ बोर्ड में नहीं रहते हुए एक वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूं मैं, बस उतना रहते हुए भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जेब का पैसा डाल के, अपनी जान रिस्क में डाल के, मेरे पे झूठे इल्जामात लगा के मेरे को जो है सो गलत साबित करना चाह रहे हैं। अरे मेरे को कितना भी गलत साबित करो, इसको कौन करेंगे गलत साबित? ये 4 साल कोर्ट पे केस चलाई है, ये 1 साल 2 साल नहीं चला, 4 साल चला। कितने पेशानी होंगे 4 साल में? 2022 से लेकर 2025 तक रख के एविडेंस, फैक्ट्स एंड एविडेंस पे होते फैसले, जज्बात में, इमोशंस में नहीं होते। याद रखिए आप, फैक्ट्स एंड एविडेंस विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना। वो भी जजेस है, वो कोई छोटे नहीं है। 3 रिट्स को जो कंबाइन करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, एक वो उनके वकील है, आपका नामा नहीं लेता मैं, वकीलों को छोड़ दीजिए, उन्होंने उनके आखिरत का जवाब दे देंगे। हमारा कुछ लेना देना नहीं उनके वकीलों से। हमारा सिर्फ एक ही मंशा है, एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि वक्फ की जायदाद वक्फ को मिल जाना, अल्लाह की जायदाद अल्लाह को मिल जाना, कोई दूसरा जैसा कुत्ते कोयले नहीं खाना, बस यही है हमारा, बस और कुछ भी नहीं है। आने का मकसद यही है, और हमने आके रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं आपके सामने। रजवी साहब एक 2 ठीक है, चलो।